कन्वर्ट करवाने, कागज के ऊपर कन्वर्ट करवाने से मुसलमान नहीं हो जाएगी कोई भी लड़की। जब तक वो दिल से नहीं मान ले, अपने अंदर से नहीं मान ले, मतलब खुद से उसको खुद महसूस ना हो, खुद रियलाइज ना हो, जब तक करे ना लड़की के यार ये मैं मुसलमान हूँ, अपने आप को खुद दिल से कबूल, तब तक मुसलमान हो ही नहीं सकती। मुंह से चाहे 2000 दफा कलमा पढ़ दे वो तो इस्लाम। जैसे शाहरुख खान ने भी गौरी खान से किया तो उनका सिर्फ खान सरनेम जोड़ दी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो शाहरुख खान आके इस चीज को डिफेंड ही नहीं कर सकता कि ये इस्लाम में अलाउ है कि नहीं अलाउ। और शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग सारे के सारे जो है, ये जितने एक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। काफी आप जाके सर्च करोगे हिंदूज इन पाकिस्तान, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उनको नहीं आने देते, इंडिया की गवर्नमेंट उनको वीजा ही नहीं देती। भैया आपको इतनी फिक्र है, उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को आके बेशक अपने पास रखो नहीं, वी आर ग्लैड के वो हमारे कंट्री रहते, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो, और हम कभी भी इनको कहेंगे कि भाई तुम इंडिया चले जाओ। पर अगर वो वहाँ पे उनकी इबादत गाहें हैं, वो वहाँ पे जाके इबादत करना चाह रहे हैं अपनी, तो भाई उनको आने दो, आप क्यों रोक रहे हो उनको? और वो भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको पॉलिटिकली उस चीज को बड़े आराम से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान में तो हिंदुओं का ये हाल है, उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन वो मिलने क्यों नहीं देते आफ्टर कन्वर्शन? बोले एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया। किसने कहा? कहाँ हो रहा है? हेलो जानजुआ, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया, लेकिन आपने अपने नाम को थोड़ा कम कर दिया है। मतलब ऊपर सिर्फ एल दिख रहा है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार। और बताइए थोड़ा सा, आपका स्पोर्ट्स कैसा चल रहा है? चलिए डिबेट करते हैं, डिबेट। क्यों, क्या हो गया? मन कर रहा है डिबेट करने का। क्यों? ऐसे ही आपको डिबेट करने में अच्छा लगता है ना, इसीलिए। मजाक में कहता हूँ, अच्छा ही लगता है मुझे। आपको वैसे कुछ चीज है, कोई क्यूरियोसिटी है तो आप पूछ सकती हो, आपको जवाब दे देंगे। हाँ क्यूरियोसिटी है, बताइए। आपके बारे में इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? कुछ आपके बारे में सवाल पूछते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ पाकिस्तान का सवाल पूछते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। आपके बारे में आज इंटरव्यू करते हैं। नहीं यार, मैं तो क्यों पूछना है मेरे बारे में, इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। नहीं 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 मना। देखो मैं और आप सेम कलर का ड्रेस पहने हैं। बोलो बोलो। आप बताओ कि आप जो स्पोर्ट्स करते हो वो आप मतलब खेलना चाहते हो एज एन इंटरनेशनल लेवल पे खुद, या फिर एज अ हॉबी करते हो? मैं खेलता हूँ, बहुत कम खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बहुत कम खेलता हूँ। नहीं, आप बॉक्सिंग भी खेलते हो ना? हाँ नहीं तो वो इंटरनेशनल लेवल तो कभी भी नहीं, लोकल लेवल पे भी नहीं खेलूंगा मैं। अभी मुंह छू तुड़वाना है मैंने अपना। और वो नहीं करते मतलब कुछ ऐसे कंपटीशन वगैरह में जाते हो आप? ना। क्यों? वही मुंह तुड़वाने का डर? मैं बस फिटनेस के लिए करता हूँ, वैसे एक आपको आनी चाहिए स्पोर्ट्स वगैरह इसलिए। लेकिन आप थोड़े से मोटे हो रहे हो, आपको पता है? नहीं। नेक्स्ट, आपने बोला था कभी कि आप कुछ एक्टिंग वगैरह भी करने वाले हो। ये बात में कितनी सच्चाई है? झूठ बोला था मैंने, झूठ बोला था। जो आप कारपेट का बोलते हो वो कितनी सच्चाई है उस बात में? वो सच है। और जो आप नेवी का बोलते हो वो बात कितनी सच है? सच है। आपको याद है कि हम परसों बात किए थे? ना, मुझे भूल गया। मैं वही हूँ जो नीचे कमेंट करती रहती हूँ। नजर उतार लिया? अच्छा, मैं देखा नहीं अभी यार, थैंक यू यार। नहीं, आप तो रिप्लाई करते हो उसमें, लेकिन आप भूल जाते हो। अरे सॉरी। कहाँ रहते हो आप? मैं रहती हूँ वेस्ट बंगाल, कोलकाता। आपका एक वीडियो था जिसमें आपने बोला था ना, वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट जो होता है इंडिया में, जिसमें वो 30 डेज वाला रहता है। इनके अपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर है कि इफ दो कानून है, या तो आप मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत अगर आप नॉर्मली शादी करते हो तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर मैं तो बताओ कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती हैं। हिंदू शादी कर रहा है, मुस्लिम शादी करे तो कोई मसले वाली बात है, डायरेक्ट जाएंगे कोर्ट के अंदर, जाएंगे अपनी शादी करेंगे, दस्तखत वगैरह करेंगे, शादी हो जाएगी। लेकिन अगर एक लड़का है मुसलमान है और लड़की हिंदू है, तो वो कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट उनसे जो भी उनके दस्तावेज वगैरह वो उनसे लेगा, एंड उसके बाद ओपन इन्विटेशन देगा। किसी बंदे को ऑब्जेक्शन है तो आके ऑब्जेक्ट कर सकता है कोर्ट के अंदर। ऐसी वो ऑब्जेक्शन अलाउ करते हैं, सारे बजरंग दल वाले, इनके आरएसएस वाले, वो सारे तलवारें लेके पहुंच जाते हैं लड़की के घर वालों में, और तुम्हारी लड़की तो मुल्लों के पास चली गई। वो सारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसीलिए जब हिंदू लड़की इसी मुसलमान लड़के से शादी करती है तो वो उसके बाद उसको प्रेफरेबली वो लोग फिर कहते हैं कि भाई तुम भी मुसलमान हो जाओ, ताकि ये बजरंग दल वाले या ये आरएसएस वाले पे ना करें, आके तलवारें लेके उनके घर पे ना पहुंचे। मान लो कि अगर वो 30 डेज वाला इंडिया हटा देती है तो आपको लगता है वो फिर मैरिज एक्ट ठीक है? क्योंकि उसमें ना बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे थे कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनको सिर्फ एज पर कुरान शायद मुस्लिम से ही शादी करनी चाहिए, लाइक उनको वो नहीं करना चाहिए, दूसरे धर्म में नहीं करना चाहिए। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में तो कोई वो नहीं आता, रिलीजन नहीं आता। सो उसके हिसाब से 30 डेज कन्वर्जन से ना, सुनो मेरी बात सुनो, जो सारे लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं फोर्स्ड कन्वर्जन करके शादी कर लेते हैं। जो मुसलमान शादी कर रहा है ना किसी हिंदू लड़की से, उसको पहले ही पता है उस मुसलमान बंदे को कि मैं गलत कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अगर जो मेरे लॉज हैं, और वो कागजी तौर के ऊपर उसको कन्वर्ट करवाता है सिर्फ और सिर्फ ताकि उसको वो सारा कुछ झेलना ना पड़े, स्पेशल मैरिज एक्ट वाली चीजें।
इसीलिए उस तरह से उसको कन्वर्ट करवाता है। कन्वर्ट करवाने, कागज के ऊपर कन्वर्ट करवाने से वो मुसलमान नहीं हो जाएगी कोई भी लड़की, जब तक वो दिल से नहीं मान ले, अपने अंदर से नहीं मान ले, मतलब खुद से उसको खुद महसूस ना हो, खुद रियलाइज ना, वो जब तक करे ना लड़की के यार ये मैं मुसलमान हूँ, अपने आप को खुद दिल से कबूल, तब तक मुसलमान हो ही नहीं सकती। मुंह से चाहे 2000 दफा कलमा पढ़ दे वो, मुंह से चाहे पूरा कुरान को 6000 दफा पूरा पढ़ दे, वो तो मुसलमान नहीं होगी जब तक वो दिल से नहीं मानेगी कि मैं मुसलमान हूँ। दिल से मानना जरूरी है, कागज के ऊपर लिखवा के ये वो। रही बात जो वो शादी करते तो वो बिल्कुल इस्लाम के लॉ से खिलाफ, और वो खुद भी वो उसको खुद भी अंदर से पता होता है बंदे को कि इस्लाम। हाँ, जैसे शाहरुख खान ने भी गौरी खान से किया है, तो उनका सिर्फ खान सरनेम जोड़ दिया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो शाहरुख खान आके इस चीज को डिफेंड ही नहीं कर सकता कि ये इस्लाम में अलाउ है कि नहीं अलाउ। और शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग सारे के सारे जो है, ये जितने एक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। ये किसी, इनको हम कह नहीं सकते कि यार ये लोग जो है आला मिसाल है इस्लाम की या मुसलमान होने की। नहीं, वो खुद नहीं अपने आप को मानते। वो तो कहता भी नहीं, वो तो कहता मेरे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भाई हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, मैं उनको कहता हूँ नहीं तुम्हारा रिलीजन इंडिया है। इंडिया तो कोई रिलीजन ही नहीं है। वो गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं, या उसमें आके अपने चैनल में अपलोड करते हैं ना, वो आरती भी कर रहे हैं लक्ष्मी माता का, और फिर गायत्री मंत्र भी पढ़ रहे हैं। हाँ, और फिर वो अपनी जिंदगी में जो कर रहा है करे यार, मैं तो क्या नाम है अपना इतना अच्छा वो नहीं हूँ कि मैं किसी बंदे को जज करूँ या वो चीज करूँ। बट एज पर लॉज, एज पर मुस्लिम लॉ, शरिया लॉज, वो चीज बिल्कुल गलत है किसी भी हिंदू लड़की से शादी करना। वो जब तक खुद दिल से नहीं मान ले तब तक आप नहीं कर सकते। जबरदस्ती कन्वर्ट करवाना तो वो तो मैं कहता हूँ गुनाह है, उल्टा मुसलमान के ऊपर उल्टा गुनाह है कि वो जबरदस्ती कैसे कन्वर्ट करवा सकता है किसी लड़की को, उससे जबरदस्ती कन्वर्ट करवा के शादी कैसे कर सकता है, पूरा जिना काउंट होगा वो। नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को अगवा करके भी कन्वर्ट करके कहीं और भेज दिया जाता है। इसके ऊपर कुछ यूट्यूब के वीडियोस निकले थे, कुछ न्यूज के। कौन से न्यूज के वीडियोस देखे आपने? यूट्यूब में ही आए थे कि कुछ ऐसे लोग, मतलब वहाँ पे वो रो रहे थे, कुछ फैमिलीज की मेरी बेटी को अगवा कर लिया। फिर उसने बोला कि नहीं मैंने अपनी मर्जी से ही कन्वर्ट किया है, लेकिन अगवा करके मतलब वो गायब हो गई थी ऐसे करके। तो ये लड़की जो लड़की थी, वो लड़की कह रही थी कि मैं खुद गई हूँ अपनी मर्जी से। होगा लड़की को प्यार हो गया होगा, वो अपनी मर्जी से उसका भाग गई होगी, उस बात उसने कह दिया होगा अपनी मर्जी से आई हूँ, बता दिया होगा। लेकिन फिर उसके पेरेंट्स उसको मिलने नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ के जो वो नहीं थे, वो लोग बोल रहे थे कि एक बार आप कन्वर्ट का रास्ता कर दिया। एरियाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कोई बंदा किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। हिंदूज की बात रही, ओवरऑल हिंदूज के हर हिंदूज ऑपरेस अगर होता पाकिस्तान के, तो हर दूसरे दिन आपको वीडियोस नजर आ जाती हैं किसी हिंदू को मार रहे होते, जबरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे होते, ये करवा रहे होते, वो करवा रहे होते। इंडिया के अंदर तो फिर मुसलमान ज्यादा है, 14% है। पाकिस्तान के अंदर तो 2-3% भी नहीं है हिंदू, तो हम तो बड़े आराम से दबा सकते हैं उनको अगर हम चाहें, जो कि चीज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता मैं। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदूज यहाँ पे रह रहे हैं, काफी आप जाके सर्च करोगी हिंदूज इन पाकिस्तान, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर हिंदूज की इतनी फिक्र है इंडिया के अंदर, वो तो तड़प रहे हैं कि भाई हमें एक दफा मतलब इंडिया परमानेंटली इंडिया की रेजिडेंसी लेने के लिए या वीजा लेने की, उनको तड़प नहीं रहे। वो चाह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी वो है आप लोगों की इबादत गाहें, क्या कहते हो, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जो इंडिया के अंदर है, जो पाकिस्तानी हिंदूज के लिए बड़ी वैल्यू रखते हैं, उनको नहीं आने दिया जाता। वो कहते हैं हमें दर्शन करने हैं, गंगा के दर्शन करने हैं, हमें इस मंदिर में जाना है, हमने वैष्णो देवी जाना है, हाँ हमें बड़ी बड़ी जगह, और उनको नहीं आने देते। इंडिया की गवर्नमेंट को वीजा ही नहीं देती। भैया आपको इतनी फिक्र है, उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को आके बेशक अपने पास रखो नहीं, वी आर ग्लैड के वो हमारे कंट्री रहते, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो, और हम कभी भी नहीं उनको कहेंगे कि भाई तुम इंडिया चले जाओ। पर अगर वो वहां पे उनकी इबादत गाहें हैं, वो वहां पे जाके इबादत करना चाह रहे हैं अपनी, तो भाई उनको आने दो, आप क्यों रोक रहे हो उनको? और वो भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको पॉलिटिकली उस चीज को बड़े आराम से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान में तो हिंदुओं का ये हाल है, उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है। लेकिन वो मिलने क्यों नहीं देते आफ्टर कन्वर्शन? बोले एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया। किसने कहा आपको? कहाँ हो रहा है ये? वो वही लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं एक बार कन्वर्ट हो गए तो आप राब्ता टूट गया आपका, आप नहीं मिल सकते। कोई ऐसा इस्लाम के अंदर लॉ नहीं है कि भाई आपका राब्ता टूट गया अगर आप कन्वर्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। इतने बड़े बड़े हमारे पैगंबर हैं जिनके वो जो थे, जिनके रिश्तेदारों ने इस्लाम नहीं कबूल किया था, लेकिन उनसे वो फिर भी मिलते थे जाके। मेल जो से तो कोई रोक नहीं सकता आपको, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसके, बायोलॉजिकली उनके ब्रदर सिस्टर है, वो बिल्कुल उनसे मिल सकते। ये जो आप एक दो जगह का बता रही हो, इस तरह के एक दो जगह केसेस बता रही हो, इन केसेस के बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, ट्राइबल एरिया से केसेस होते हैं, जहाँ पे ना पढ़ाई होती है, ना पे ना कोई लॉ। ऐसे एरियाज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हैं, ऐसे एरियाज पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर आपको असल स्टोरी नहीं पता। अगर आप अपने मुंह से कह रहे हो कि लड़की कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो आप पूरी की पूरी ब्लेम उस पर भी नहीं कर सकती आगे। नहीं, लड़की के पेरेंट्स बोल रहे कि हमको सिर्फ मिलने दो, हम नहीं बोलते कि उसको वापस दे दो, मिलना चाहते हैं क्योंकि हम उसको मिस करते हैं। जो भी है रेफरेंस निकाल के देना, ये वीडियो आप ढूंढ के रखना और मुझे आप वीडियो भेजना, मैं उसको स्टडी करके मैं आपको बताऊं केस क्या है। ऐसा कोई पर्टिकुलर केस कोई हुआ तो जरूर उसके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई क्या है। मैं डिफेंड नहीं करूंगा अगर कोई बंदा इस तरह कुछ हुआ है तो। Hundreds of Hindu girls in Pakistan
मर्जी से जो है इस्लाम कबूल किया है। are allegedly forced to convert. मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से गई है, ये इसकी भाई है। से प्रेशर किया। They are quickly married जब off to लड़की, एक Muslim सेकंड रुको, लड़की ने उधर बोला मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और वो तो खुश लग रही है वहां पे, बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ, लेकिन जिन्होंने कन्वर्ट करने में मदद की उन्होंने बोला कि घर वाले मिलना चाहते तो मिलने नहीं देंगे। नहीं, हो सकता है जो घर वाले हो वो उसका घर वाले खतरा हो उसके लिए, नहीं मिलना चाहते हैं बस उससे सबके पब्लिक में। अरे तो लड़की का जब इंटरव्यू लिया है तो लड़की ने बोला क्या मिलना चाहती हूँ या नहीं मिलना चाहती, पूछा ही नहीं। या एक सेकंड आप मुझे दो चीजें बताओ, क्या जिसके साथ वो गई है लड़की शादी करके, क्या उन्होंने कहा है कि हम नहीं मिलने देंगे इसको? जिन्होंने कन्वर्ट करवाया उन्होंने बोला कि हम इजाजत नहीं देते। कहाँ पे दिखाओ? और यहाँ पे भी बोला गया कि 16 के उम्र में शादी हो जाती है। एज वाला फैक्टर तो अभी आप छोड़ दो ना, एज वाला फैक्टर तो जर्मनी के अंदर 16 और 13 साल है एज ऑफ कंसेंट, यूएसए के अंदर 14 साल एज ऑफ कंसेंट है। in Mohammed Jafar. ये आदमी इन्होंने कन्वर्ट किया है, इन्होंने ही बोला था। He says she was 21 years old and denied she was pressured. He claims to have झूठ है, अरे भाई धोखा है। father did wait, possibly convert when firing. Kidnapped his 15-year-old daughter Ravina and 14-year-old Irina. ये किडनैप किया है सर। किडनैप किया, वो गोरा बोले, गोरे की बात मान लो, किडनैप किया है भाई। ये कुछ भी बकवास कर दो। से चली गई, उससे ये पिताजी है। वो तो उधर बैठ गई और क्या कर सके। हाँ तो ये तो लड़की का बाप है ना, ये तो लड़की का बाप है, तो लड़की का बाप बोल रहा है नहीं मिलने दे रहे। नहीं, वो आदमी जो कन्वर्ट किए हैं उन तक मैं पहुंच रही हूँ उनको। Shelley Seminary at the heart of the controversial conversions. अगर सरवर कायनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जबरदस्त नहीं करना, तो हम कौन होते हैं? ये तो अच्छी बात। इसीलिए कहते हैं कि वो लेते हैं कहीं से वो पैसे। He provided no proof of तो कह रहा है सही, तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें क्या गलत है? उसी वीडियो के अंदर मुसलमान आए क्लैरिफाई भी कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हो भी गई है, फिर आप मेरे से क्या चाह रही हो इसके ऊपर? नहीं, वो चीज मैं चाह रही हूँ कि ये उन्होंने बोला कि मिल नहीं सकते इस बारे पे। ये देखो मुसलमान हो गई तो टूट गया, तलब टूट गया, सुना हिंदुइज्म से आपने? ताल्लुक टूट गया, वापस हिंदू नहीं बनेगी, उसने वो ये चीज बोली है, उसने बंदों के पास वापस जाने की बात नहीं की उसने। वीडियो मैंने दोबारा सुनाओ, दोबारा दिखाओ दोबारा। ये वही बाबा जी है ना जो कह रहे हैं कि फोर्स कन्वर्जन हो ही नहीं सकती। सेम बंदे ने अभी एक से मैं डायलॉग बोला था कि फोर्स कन्वर्जन हो नहीं सकती, इस्लाम में अलाउ ही नहीं है, तो वही आगे बोल रहे हैं इफ यू आर इन इस्लाम देयर इज नो वे गोइंग बैक, बट मिल सकते कि नहीं? मिल सकते हैं वाली बात तो बोली नहीं है उसने, मुंह से अपने ये अल्फाज बोले कि उससे मिल नहीं सकती, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकती, ये बोला उसने। ये तो नहीं बोला मुसलमान होगी तो वापस वो हिंदू नहीं होगी। अच्छा, देयर इज नो गोइंग बैक मतलब ये कि इस्लाम मतलब धर्म से वापस नहीं जा सकते, घर में मिलने जा सकते नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे। आ सकता है कोई बंदा वापस हिंदुइज्म में दाखिल हो सकता है कोई बंदा, अकॉर्डिंग टू हिंदू जो आपका है। हाँ, वैष्णविज्म में होता है। हाँ। कोई वापस हिंदुइज्म में आ सकता है। हाँ, हिंदू को छोड़ के चला जाए तो हिंदुइज्म में आ सकता है वापस, है वैष्णविज्म हो गया, मुसलमान बन के वापस वो हिंदुइज्म में आ सकता है। उसने उस चीज के बोला, उसने रिलीजन के बारे में बोला, उसने वापस उसमें नहीं जा सकते आप, देयर इज नो वे गोइंग बैक। मे बी वो इस तरह बोल रहा हो कि इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, अगर कोई बंदा है उस चीज समझ में आई है और दिल से उसने इस्लाम कबूल किया है तो कभी भी पूजा पाठ इन चीजों की तरफ वो नहीं जाएगा, उसने इस वे में बोला होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। अगर तो ये बोलता कि अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, मैं खुद कंडेम करता है इस चीज को, और उसने ये चीज नहीं बोली। हाँ, लेकिन उसके रिश्तेदार बोले तो उसको मिलने नहीं दे रहे, भाई बोले एक बार मिलने दो, मिलने नहीं दे रहे, ऐसे करके बोल रहे थे। जो पिताजी रो रहे थे ना, वो यही चीज बोल रहे कि मिलने नहीं दे रहे। अगर लड़की बोलती है ना कि भाई मुझे मिलने नहीं दे रहे, फिर उसके ऊपर हम आवाज उठाए, हम कहें कि हाँ देखो उस लड़की को मिलने नहीं दिया जा रहा। आप वो सेम बाबा जी की मुझे दिखा रहे हैं जो पहले अच्छी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं करवा सकते, फिर वही कह रहे हैं आगे बात कंटिन्यूएशन में। इसे वॉइस ओवर जो बंदा करे ना, ही इज अ वो प्रोपोगेंडा फैला रहा है, वो खुद से चीजें बोली जा रहा है जो अगले बंदे बोल भी नहीं रहे, पूरी वीडियो प्रोपोगेंडा है। नहीं, दो अलग अलग बाबा जी। अभी तो उसी बाबा की सेम डायलॉग दो दिखाए ना तुमने मुझे। नहीं, एक सफेद कपड़े थे और एक वो कलर के थे, गोल्डन कलर के। मेरे से क्या चाह रही हो आप इसके अंदर, मेरे से भी क्या चाह रही हो आप? नहीं, मैं वही जानना चाह रही थी कि वो मिलने नहीं दे रहे वाला जो पार्ट, वो आपको लगता है कि ऐसा होता है या उसको आप सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो उस चीज को कि मिल सकते हैं, उसको सपोर्ट करता हूँ मतलब मिल सकते हैं कि नहीं, वही मैं बोल रही हूँ। मैंने तो तुम्हें पहली चीज ही ये बताई है कि बिल्कुल मिल सकते हैं, मिलने के बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसके, वो भाई बहन है, क्यों नहीं मिल सकते, कौन मिलने नहीं देगा उनको। फोर्स्ड कन्वर्जन जो है ना, वो फोर्स्ड के साथ कन्वर्जन वाली चीज लग ही नहीं सकती कि फोर्स्ड कन्वर्जन क्या, मैं तुम्हारे सर के ऊपर बंदूक रख के बोलूंगा कि भाई अपना नाम बदलो, अपना नाम, तुम्हें तो पता है तुम्हारा नाम क्या, तुम्हें दिल से तुम्हारा नाम पता है कि मेरा नाम सृष्टि है, वो चीज बंदा कर ही नहीं सकता। ना कोई बंदा जबरदस्ती हिंदू बन सकता है, ना कोई बंदा जबरदस्ती मुसलमान हो सकता है। हाँ, वो दीपिका बोल के भी जो एक्ट्रेस है, उन्होंने
उन्होंने भी कन्वर्ट किया था, तो सबने बोला था कि इंडिया में कि आपको ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया। वो फेमस एक्ट्रेस थी सीरियल की, तो उन्होंने अपने ही को स्टार से ही शादी की थी, तो उसके पहले उन्होंने चेंज हाँ, तो उसको किया था। फोर्स हुई थी वो। नहीं, वो तो फोर्स नहीं बोलती है, बट सभी बोलते हैं कि उसका चेहरा देखकर। आप भी इसीलिए देखो ना, अब आप ढूंढ निट पिकिंग करके अगर आपको केस निकालोगे ना इस तरह का, जबरदस्ती आपको मिल ही जाएगा। ऐसे प्रोपेगेंडा वाली वीडियो इस्लाम के खिलाफ भरी पड़ी है, जहाँ पे ये चीज कह रही होती है। वो तो हम सबको ही जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन कहते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर मेरा भी कहते हैं लोग कि भाई तू भी फोर्स कन्वर्ट हो, लाइक मैं भी पहले। हाँ, आपका भी, क्योंकि आपने बोला था एक वीडियो में आप राजपूत थे, और जानजुआ जो आप लगाते था नहीं, मैं राजपूत हूँ। राजपूत, हाँ, जानजुआ भी राजपूत का ही आप भी सरनेम होता है। कन्वर्टेड हिंदू हो इस हिसाब से ना, आप भी कोई प्रॉपर हिंदू। आप कैसे हिंदू हो? आप कैसे अपने आप को प्रॉपर हिंदू मानती हो? आप भी तो कन्वर्टेड ही हो ना। नहीं, मैं कन्वर्टेड नहीं हूँ। हम लोग का तो मतलब फैमिली। आप आर्यन हो? हाँ, आप आर्यन हो? आर्यन मतलब हम लोग का तो ब्राह्मण फैमिली है, बंगाली ब्राह्मण जो होते हैं ना। आर्यंस आए थे यहाँ पे, आर्यंस यहाँ पे लेके आए थे हिंदुइज्म, समझ रही हो? हम बांग्लादेश में रहते थे, बच्चों थे। पूरा सारा एक ही था ना, पूरा सारा एक ही था ना, ये बांग्लादेश। हाँ, अखंड भारत। हाँ, अखंड भारत तो कद्दू कुछ नहीं होता, अखंड भारत। और उधर से वो आए थे, आर्यंस आए थे, यहाँ पे आदिवासी रहते थे। एक बंच ऑफ आर्यंस आए वहां से, उन्होंने यहाँ पे आके अपना हिंदुइज्म को फैलाया था। ऐसा हुआ। अभी आप कह रहे हो बुद्धिस्ट, आप कह रहे हो बुद्धिस्ट थे आप पहले। बुद्धिस्ट बोला आपने अभी 2 मिनट। कैसे पता? नहीं, बुद्धिस्ट नहीं बोला मैंने, बोला कि बंगाल में जो ब्राह्मण्स होते हैं 4, उनमें से है। मतलब वो गंगोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय। नहीं, ये सारा यहाँ पे आया है, सारे रिलीजन यहाँ पे आए हैं। पहले आदिवासी रहते थे मेन हिंदुस्तान के अंदर। ये आप लोग अभी वो उस तरीके से नहीं है। लेकिन वो बंगालीज जो थे, वो ब्राह्मण्स, वो थोड़ी ना आर्यन से आए हैं। तो पहले से वो तो सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स थे। आप 3000 कितने साल पहले की बात है ये? 10,000 11,000 कितने साल पहले की बात है ये जो आर्यंस आए थे? नहीं, बात जो आप कह रही हो अपने ब्राह्मण, बांग्लादेश में स्टार्टिंग से ब्राह्मण थे, कहीं से प्रूफ नहीं है बांग्लादेश में स्टार्टिंग से ब्राह्मण थे। बांग्लादेश वो सब एक ही था ना, तो उसमें से जो मेरे बांग्लादेश वाली साइड पे आर्यंस, वहाँ पे मेरी जो दादी की साइड है, नहीं होते। हिंदुइज्म लाए ही आर्यंस हैं, उससे पहले हिंदुइज्म था ही नहीं इस पूरे रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर। क्या थे फिर? हम सब आदिवासी लोग रहते थे यहाँ पे, सारे, कोई रिलीजन नहीं था। और जो 5000 साल पहले जो जिस टाइम भगवत गीता बना था, उस टाइम पे जो अर्जुन था, वो सब भी तो हिंदू ही थे ना। भगवत गीता को आप मानती हो? यस। पूरी भगवत गीता को आप मानती हो? यस। भगवत गीता क्या है? मनुस्मृति को महाभारत मानती हो आप? नहीं, सिर्फ भगवत गीता को ही मैं जानती हूँ, बाकी मैं पढ़ी नहीं। गीता को क्यों मानती हो और मनुस्मृति को क्यों नहीं मानती हो? क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे पता नहीं है। तो आप कुछ पूछोगे तो मनुस्मृति से मुझे पता नहीं है, ये बात है। मनुष्य ने मनुस्मृति लिखी थी। पूछूंगा नहीं, आज बस पूछ रहा हूँ मैं, क्या आप मानती हो या नहीं मानती? देखो, जो हिंदूज का होली बुक, जैसे कि होली बुक होता है ना, हॉलीवुड भगवत गीता है। हॉलीवुड होली बुक बोला, हॉलीवुड भगवत गीता आप ये कहना चाह रही हो? यस। हिंदुइज्म के दो मेन क्या है? दो मेन हिंदुइज्म के ना, हिंदुइज्म के वो हैं एस्पेक्ट हैं, 2 मेन पार्ट्स हैं हिंदुइज्म के। वो क्या क्या हैं? एक तो देखो फेमस जो एक रामायण और एक महाभारत, और महाभारत में भगवत गीता जो पार्ट है, जिसमें कृष्ण भगवान ने वो युद्ध स्थल में अपनी सारी बातें बोली थी, तो वो ही जीवन के सारे जो आपके मोटिवेशनल जो पार्ट होते हैं ना, कि आपको ऐसे चलना है, ये नहीं करना है, तो वो सारी बातें भगवत गीता में आती है। हिंदुइज्म के 2 मेन पार्ट्स हैं, एक उसमें श्रुति है और दूसरा स्मृति है। ठीक है? हाँ, श्रुति जो सुनना है, स्मृति जो याद रखना है। नहीं, याद रखना नहीं। श्रुति मींस व्हिच इज हर्ड फ्रॉम गॉड, लाइक डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड है ना, वो श्रुति है। मींस एक्चुअल बात जो भगवान ने भेजी आपके, वो श्रुति कहलाएगी। एंड स्मृति मींस which was followed, what was followed। स्मृति याद रख के, स्मृति होती है जो फॉलो किया गया, जो आगे बढ़ाया गया, जो जिसके अंदर लोगों ने भी चेंजेस किए, जिसके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा हुए। वर्ड ऑफ गॉड श्रुति में चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि वो वही बोल रहे हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। स्मृति तो याद, श्रुति जो स्मृति में जो याद रखा गया, थोड़ी स्टोरीज, थोड़ा ये थोड़ा वो बदल गया। श्रुति में क्या होता है? श्रुति में आपका मेरा ख्याल उपनिषद हो गया, आपका वेद हो गया, ये सारे ऋग्वेद वगैरह, ये सारे भगवत गीता भी आता है उसमें। भगवत गीता, रामायण भी आता है श्रुति में। हाँ, लेकिन भगवत गीता में क्या हो, जो भगवान ने, रामायण हो गया आपका, महाभारत हो गया आपका, भगवत गीता हो गई, ये सारा स्मृति, मनुस्मृति हो गई, ये सारा आपका स्मृति का पार्ट है। आप इसको सर्च करना प्लीज, आपको शायद इन्फॉर्मेशन कम है। ये सारा आपका स्मृति का पार्ट है। अगर तो कोई बंदा पहले उठ के फाड़ सकता है मनुस्मृति को, तो कल कोई बंदा उठ के महाभारत को भी फाड़ सकता है। कल कोई बंदा, कोई हिंदू उठ के कहेगा कि भाई नहीं, मैं रामायण को नहीं मानता, वो उसके अंदर भी चेंजेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्मृति है, श्रुति नहीं है। श्रुति इज द वर्ड ऑफ गॉड, श्रुति को नहीं चेंज कर सकता।